विनय सर रिकॉर्डिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि सर को पता है मेरी क्लास तो मिस होनी है। जब पासवर्ड भी आपका आ गया, लेकिन ये देखो। आदित्य पासवर्ड, आदित्य पासवर्ड, आदित्य पासवर्ड, ठीक है। ठीक है। ओके। तो यूजर नेम पासवर्ड दोनों मैंने फेच कर लिया। लेकिन अब आपको क्या करना है? आपका काम क्या है? आपका टास्क क्या है? आपका टास्क अब ये है कि आपको एक साइन अप पेज बनाना है और एक लॉगिन पेज बनाना है और लॉगिन करवाना है वैलिड क्रेडेंशियल्स से, जो कि यूजर साइन अप में यूज करेगा, जो फायरबेस में स्टोर होगा उसी डेटा से लॉगिन हो सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे आपने एसक्यूलाइट डेटाबेस के थ्रू लॉगिन करवाया था, राइट? उसी तरीके से आप अब सर्वर से लॉगिन कराओगे, मतलब फायरबेस के थ्रू लॉगिन कराओगे। मतलब जो लॉगिन पेज बनाना है आपको, वो इससे बनाना है। एक मिनट होल्ड। ओके सर। हेलो। हेलो। अरे वो गड़बड़ हो गया। हाँ बोलो, क्लास ले रहा हूँ अभी थोड़ा। हाँ तो हाँ ठीक है, क्लास ले रहा हूँ अभी, क्लास के बाद बात करता हूँ। ओके। तो आप लोग ये लॉगिन पेज बना लेना है ना, कंप्लीट कर लेना इसके थ्रू, है ना? अब अपन आते हैं किस पे? अब अपन आते हैं, ये तो हो गया कि फायरबेस पे हम डेटा कैसे स्टोर करेंगे और फायरबेस से हम डेटा कैसे रिट्रीव करेंगे और हम उसको शो कैसे करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ आएगी। बट एक चीज़ और स्टोर करने की बात आती है कि यार हम अगर इमेज स्टोर करना चाहें फायरबेस पे, राइट, तो हम वो कैसे करेंगे? तो इमेज कैसे स्टोर करते हैं, फिर इमेज को कैसे रिट्रीव करेंगे, राइट? अब ये हम मतलब नेक्स्ट हमारा यही है टारगेट, कि हम इमेज को कैसे स्टोर करते हैं, इमेज को कैसे रिट्रीव करते हैं, ये देखना है। ठीक है। तो इमेज के केस में चलो आज तो अपन वो कर लेते हैं थोड़ा सा इसका स्टार्टअप। इमेज के केस में इमेज कैसे हम इसको रिट्रीव करेंगे? तो इमेज के केस में हम क्या कर सकते हैं? मुझे अपलोड करना है इमेज, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं अपन। और इसमें हम नेस्टेड स्क्रॉल भी लगा देते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। नेस्टेड स्क्रॉल व्यू यहाँ नीचे भी लगा देते हैं इसके। यहाँ क्लोज हो गया। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइट इज मैच पेरेंट एंड विड्थ इज आल्सो, वेट नहीं विड्थ, मैच पेरेंट। ठीक है। एंड सी के जस्ट बाद एक और बटन ले लेता हूँ मैं, फेच इमेज का। क्योंकि पहले तो इमेज हमें फेच करना पड़ेगा, है ना? कहाँ से? गैलरी से। तो पहले तो हम इमेज को गैलरी से फेच करेंगे। फेच करने के बाद फिर हम उसको, जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा, मैं गैलरी में जाऊंगा। गैलरी से जिस इमेज को मुझे अपलोड करना है सर्वर पे, उसको सेलेक्ट करूंगा। और जैसे सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे एक इमेज भी ले लेता हूँ और यहीं पे मैं शो भी करूंगा इमेज को कि भाई ये इमेज है और ये आपका इमेज है जो सर्वर पे स्टोर होने वाला है। ठीक है। तो उसके लिए भी अपन एक काम करते हैं। एक इमेज व्यू ले लेते हैं, 100 dp एंड 100 dp का एक इमेज छोटा सा ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, राइट? और
इसकी भी आईडी ले लेते हैं, इमेज व्यू। ठीक है, तो सिनेरियो समझ में आया होगा। हम क्या करने वाले हैं, बटन है, बटन के क्लिक पे गैलरी ओपन होगी, गैलरी ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे वो इमेज कहाँ शो होनी चाहिए, इस जगह पे शो होनी चाहिए, राइट। शो होने के बाद जब ये शो हो जाए, फेच हो जाए, फिर हम एक बटन और लेते हैं, एक बटन और लेना पड़ेगा हमें, अपलोड इमेज। अपलोड इमेज, है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं अपलोड इमेज, राइट। तो इस बटन में जैसे क्लिक करेंगे मेरा जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगा, कहाँ पे, फायरबेस पे, है ना। चलो तो ये काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो बटन है, बटन ओपन गैलरी और दूसरा है अपलोड इमेज, है कि नहीं। और एक इमेज व्यू भी है, इमेज व्यू शो इमेज। एंड हम क्या करते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ मैं पूरा कोड, तो सिर्फ अपना ही दिखेगा। ओपन गैलरी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट क्या था, फेच इमेज बटन, है ना। और अपलोड इमेज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट अपलोड इमेज बटन। ठीक है, और शो इमेज को भी फाइंड कर लेते हैं, शो इमेज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस बटन के क्लिक पे मुझे कैमरा गैलरी ओपन करना है। ओपन गैलरी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, है ना। अब यहाँ पे गैलरी ओपन करने के लिए भी आपको इंटेंट का यूज करना पड़ेगा, इंटेंट का यूज करना पड़ेगा। इंटेंट से हम गैलरी को ओपन कर सकते हैं, इंटेंट के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो हाउ टू फेच images from gallery in Android on button click। ठीक है, तो मैंने ये लाला कुछ भी एक ये स्टैक ओवरफ्लो उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो ये चीज़ बता रहा है, ये सिंपल, ये एक लाइन का, दो लाइन का कोड है, ये मैं उठा लेता हूँ ये वाला। ठीक है, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटेंट यूज किया इसने, क्या किया, इंटेंट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इंटेंट के पास एक एक्शन होता है, एक्शन पिक। ये बेसिकली क्या करता है, ये बताता है कि मुझे कुछ निकालना है डेटाबेस से। कौन से डेटाबेस से, तो हमारे मोबाइल के अंदर जो डेटाबेस है, देखो एक गैलरी क्या है, एक डेटाबेस है। कॉन्टेक्ट लिस्ट क्या है, एक डेटाबेस है जिसमें कॉन्टेक्ट स्टोर हो रहा है, राइट। तो ये बोल रहा है मुझे पिक करना है, कहाँ से पिक करना है, तो ये पाथ दे दिया पूरा। ये पाथ होता है जहाँ पे आपका गैलरी होता है, ये गैलरी का पाथ है पूरा का पूरा, कि भैया मुझे इस जगह से पिक करना है इमेज को। और ये रिक्वेस्ट कोड होता है, ये क्या होता है, रिक्वेस्ट कोड। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डिफाइन कर दो रिक्वेस्ट कोड, 34 मैंने डिफाइन कर दिया, राइट। तो ये आपका सीधे क्या पिक ओपन करेगा, गैलरी ओपन करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसने गैलरी ओपन कर दी, फिर याद है अपन ने जब मोबाइल से पिक्चर क्लिक किया था, और पिक्चर जब हमने इमेज व्यू में शो किया था, तो हमें एक मेथड चाहिए था, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड। अगर सभी को याद हो तो, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, इसके अंदर हमें काम करना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर काम क्या करना है, यहाँ देखो,
ये पूरा कॉपी किया मैंने। अभी मैं सिर्फ कोड करवा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं समझा दूंगा पूरा, आप उसकी टेंशन मत लेना। कि यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड क्या है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि ये क्या कर रहा है। इंटेंट क्या कर रहा है, इंटेंट गैलरी को ओपन कर रहा है, और जो भी इमेज को आप सेलेक्ट करोगे वो इमेज हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कोड में 34 में। तो मैंने क्या बोला कि मुझे क्या करना है, 34 के पास जो डेटा होगा उसको निकालना है। तो 34, ये मैंने इफ कंडीशन लिखाई। ये यूआरआई होता है, यूआरआई क्लास होता है जो क्या करता है, पाथ निकालेगा। ये पाथ निकालेगा, किसका पाथ निकालेगा, जो इमेज आपने सेलेक्ट किया है उसका पाथ निकाल के यहाँ स्टोर कर लेगा अपने पास। मतलब इमेज का पाथ इस यूआरआई के अंदर है, ठीक है। एंड फिर रुक जाओ एक मिनट, मैं पहले कर लूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऑलरेडी मैंने इमेज व्यू को फाइंड कर रखा है, तो मुझे यहाँ फाइंड करने की नीड नहीं है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे इमेज व्यू डाल देता हूँ। अपलोड नहीं, क्या था इमेज व्यू का, शो इमेज है ना, शो इमेज, ठीक है, डन। तो पहले तो मैं इसको रन करके देखता हूँ चला के कि क्या ये काम कर रहा है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। चल ही रहा है, ग्रेडल रनिंग है। क्या हो गया है? अरे यार, फैच इमेज, फैचिंग इमेज पे क्लिक करता हूँ। सी ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप फोटो, मैंने बोला भाई मुझे इमेज क्लिक करनी है, मुझे इमेज, मैंने गैलरी ओपन करी। तो गैलरी जैसे ओपन करी थी, यहाँ पे गैलरी है, ठीक है। मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सपोज मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी कहीं नीचे परमिशन डिनाइड, क्या परमिशन डिनाइड, देखो ये पूरा पाथ दे दिया, फाइल नॉट फाउंड, परमिशन क्यों डिनाइड किया, क्या परमिशन चाहिए इसको। कैमरा किसे नहीं सर, कैमरा थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, कैमरा कहाँ यूज कर रहे हैं अपन। सर गैलरी एक्सेस करने की, गैलरी करने की। नहीं नहीं, गैलरी, हाँ एक मिनट, यूजर परमिशन एक्सेस रीड फोन स्टेट, ये मे बी चाहिए होगा इसको। और अरे यार मेरे को लैपटॉप चार्ज नहीं है, एक मिनट, वेट 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 वेट। रीड फोन स्टेट और एक्सटर्नल स्टोरेज, ओके, यस 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 यस, यूजर्स परमिशन रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, क्योंकि गैलरी एक एक्सटर्नल स्टोरेज है ना। अब रन करता हूँ। फैच इमेज, गैलरी से फैच करना है मुझे। एंड ये इमेज फेच करना है बिकॉज ऑफ परमिशन मैंने इनेबल नहीं किया होगा, परमिशन स्टोरेज अलाउ एंड देन बैक ओपन फैच इमेज गैलरी। अभी भी नहीं आ रहा यार, क्या प्रॉब्लम दे रहा है, गैलरी से इमेज क्यों नहीं फेच हो रही, एक्सेस डिनाइड, बिटमैप फैक्ट्री एक्सेस डिनाइड, परमिशन डिनाइड, व्हाई। एक काम करता हूँ,
काम क्या है, मैं स्टोरेज की परमिशन भी इनेबल कर देता हूँ, अलाउ ही है। और कौन सी परमिशन होती है? कहीं कोड में गड़बड़ है, रुक जाओ। इंटेंट फायर हुआ, ठीक है। रिक्वेस्ट कोड इज 34, ठीक है। रिक्वेस्ट कोड इज 34, तो मुझे मेरा डेटा दे दो, ठीक है। ये मुझे मेरा डेटा दे रहा है, और शो कहाँ करा रहा है? शो इमेज व्यू में। शो इमेज व्यू, शो इमेज व्यू, बिल्कुल सही है यार। फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, मैंने भी तो वही दिया है। अच्छा, इसने बिटमैप में कन्वर्ट कर दिया। I'm having a weird this. Read and write external storage. एक और देख लेते हैं। राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, पास तो ये निकाल रहा है। पहले तो मैं परमिशन दे दूं। ओके, ऑलरेडी परमिशन दिया हुआ है। परमिशन डिनाइड, वाई? कैमरे की परमिशन दे दो। चलो ये भी करके देख लेते हैं। कैमरा, वैसे तो कैमरे की परमिशन देने का कोई सेंस नहीं है, बट फिर भी। गलत कोड दे दिया है। इंटेंट और ये ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहा है। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में सिंपल इसने ये काम किया है, ठीक है। यही करके देखता हूँ। अरे यार,
इमेज URI, URI था ना, सॉरी, URI, इमेज URI, यहाँ पे था। इमेज व्यू का पाथ क्या है? शो इमेज, शो इमेज। आ गया, ठीक है। तो मैंने गैलरी से इमेज फैच कर ली और इसको इमेज व्यू में लगा दिया। ठीक है, कैसे हुआ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो बटन के क्लिक पे इंटेंट फायर हुआ। इंटेंट कहाँ पहुंचा? गैलरी के पास पहुंचा। ठीक है, और जो भी इमेज आपने पिक किया वो मेरे ख्याल से 34 पे है ना, 34 पे रिक्वेस्ट कोड पे। मैंने ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में गया। इस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में मैंने बोला कि मुझे 34 पे जो इमेज है, जो डेटा है आपके पास, वो मुझे दे दो, मतलब उसका पाथ दे दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा से, ये डेटा है, ये रहा डेटा, ये रहा डेटा। इंटेंट मतलब मेरा डेटा इंटेंट के पास है, यहाँ पे स्टोर्ड है। मैंने इंटेंट से पहले तो गेट डेटा किया। ये क्या दे देगा आपको? पाथ दे देगा। आपने उस पाथ को कहाँ स्टोर कर लिया? एक URI क्लास के अंदर। ये बेसिकली क्या स्टोर करता है? URL स्टोर करता है। जो भी URL होता है ना, वो स्टोर करता है। एंड मैंने इस URL को किसको दे दिया? इस मेथड को दे दिया, सेट इमेज URI को। ये क्या करेगा? जो भी URL आप दोगे उसको इमेज व्यू में वो डिस्प्ले कर देगा। सिंपल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको कि बटन के क्लिक पे कैसे हम गैलरी को के इमेजेस को फेच करेंगे? यस सर। अब कल हम लोग पहले इसको, इस इमेज को कन्वर्ट करेंगे बिट मैप में, एंड कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको अपलोड करेंगे फायरबेस पे। ठीक है, तो यस सर। इतना काम हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। सर मतलब जैसे हम वीडियो कॉलिंग ऐप जो बनाएंगे, हाँ, अगर तो उसके अंदर फायरबेस का यूज होगा ना, मतलब फायरबेस की किस चीज का यूज होगा उसके अंदर, मतलब वीडियो रियल टाइम कम्युनिकेशन? वीडियो कॉलिंग ऐप के लिए फायरबेस यूज नहीं हो सकता है। वीडियो कॉलिंग ऐप के लिए आपको अपना खुद का सर्वर, डेडिकेटली सर्वर चाहिए होगा। ठीक है, तो वीडियो सर हम कॉल किसी और का यूज नहीं कर सकते मतलब? किसी का यूज नहीं कर सकते। आपको जो है वीडियो कॉलिंग के लिए कोई आपको दे ही नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। किसी का यूज नहीं कर सकते हो आप वीडियो कॉलिंग के लिए। अगर एपीआईज, अगर, हाँ ये हो सकता है कि किसी ने आपको एसडीके दिया हो या आपको किसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई फंक्शनैलिटी दी हो तो आप काम कर सकते हो, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई है नहीं जो जिसने दिया हो, है ना, क्योंकि सबने अपना अपना बनाया हुआ यस सर। है ना, सभी ने अपना खुद का बनाया हुआ है। तो वो कोई फंक्शनैलिटी आपको, क्योंकि ये जो है ना, जो वीडियो कॉलिंग होता है ना, ये स्ट्रीमिंग होता है, एक तरह से स्ट्रीमिंग का है पूरा यस का। सर, लाइव स्ट्रीमिंग। हाँ, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट है। तो लाइव स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई आपको ओपन करके देगा, है ना। अगर देगा भी तो चार्जेस ही लेगा वो, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा नहीं बनने वाला है वो चीज़। फिर भी सर्च कर रहा हूँ, सर्च करेंगे, मैं भी करूँगा, देखता हूँ कि अगर कोई मिलता है तो मैं बताऊँगा तुम्हें, है ना। चलो, ये आपका टास्क पता है ना, लॉगिन पेज बनाना है। लॉगिन पेज बनाने के बाद उसको लॉगिन करके दिखाना है, और फिर ये गैलरी ओपन करना है और इमेज व्यू में शो करना है। इतना काम करना है, ठीक है। चलो, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।